इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डज मसल बिल्डिंग वर्क्स, बहुत ही बेसिक लेवल पे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो बेसिकली मसल ग्रो कैसे होती है। फर्स्टली, जब आप वर्कआउट करते हो, जब आप जिम जाते हो, तो आप लिफ्ट करते हो वेट, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, रेजिस्टेंस के साथ आप वेट लिफ्ट करते हो, तो जो मसल ब्रेक होती है तो माइंड को सिग्नल भेजती है कि यू हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दिस मसल। और जब आप अच्छा डाइट लोगे तो ब्रेन उस मसल पार्ट को बढ़ा देगी, उस मसल एरियाज को इंक्रीज़ करेगी। लेकिन ये बहुत ही लंबे टाइम में होता है, ये ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाता है। और इस चीज़ को हम बोलते हैं नॉर्मली हाइपरट्रॉफी, बॉडी बिल्डिंग लैंग्वेज में। सो हमारे मसल्स दो टाइप के होते हैं। पहला पहला मायोफिब्रिल्स, दूसरा सार्कोप्लाज्म। सो मायोफिब्रिल्स बेसिकली स्ट्रेंथ या फिर फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। जितना भी आप हैवी लिफ्ट करते हो वो उससे ही करते हो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फोर्स। और दूसरा सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म बेसिकली एरियाज होता है जो मायोफिब्रिल्स को कवर करके रखता है, लाइक दिस। सो सार्कोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल मोस्टली फॉर इंड्योरेंस। कभी भी इंड्योरेंस रिलेटेड ट्रेनिंग हो या फिर वर्कआउट हो, सार्कोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। एंड इफ़ यू वांट टू ब्रेक दोज टू मसल टाइप्स, सार्कोप्लाज्म के लिए भी आपको हाइपरट्रोफी प्रोड्यूस करनी है और मायोफिब्रिल्स के लिए भी। तो नॉर्मली फॉर मायोफिब्रिल्स आप हैवी लिफ्ट करके ही उसे ब्रेक करोगे, लाइट वेट से उसे आप ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो फोर्स प्रोड्यूस करने वाली मसल टाइप होती है। सार्कोप्लाज्म को हाइपरट्रोफिएट करने के लिए आपको एंड्योरेंस बेस्ड थोड़ा ट्रेनिंग करना पड़ेगा। दोनों मसल टाइप के लिए हाइपरट्रोफी क्रिएट करोगे तो आपका जो मायोफिब्रिल पार्ट होता है वो और डेंसर होगा, आपकी जो मसल एरियाज है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर पाएगी बॉडी के लिए। लेकिन राउंडनेस वाला लुक नहीं दे पाएगी वो मायोफिब्रिल फाइबर्स। नॉर्मली मायोफिब्रिल फाइबर्स को आप 2 से 3 सेट ही मारते हो, क्योंकि वो उसके बाद आपकी एनर्जी रहती नहीं। 2 से 3 सेट जिसमें आप 8 रैप या फिर 7 रैप 6 रैप मारते हो। लेकिन सार्कोप्लाज्म में जो पार्ट होता है मसल का, उसको ट्रेन करने के लिए आपको 5 सेट 6 सेट लगाना पड़ेगा। तो जब आप उसको ट्रेन करोगे तो आपके मसल बेलीज जो है और राउंडर दिखेंगे, बिकॉज जो एरिया है वो एक्सपैंड होगा, वो बड़ा होगा। मैं जब स्टार्टिंग में था तो मैं वॉल्यूम करता था, तो वॉल्यूम करने से मेरी बॉडी ठीक ठाक दिखती थी, लेकिन मेरी जो मसल बेलीज है वो राउंडर नहीं दिखती थी, वो थोड़ा मोड़ा फ्लैट ही रहता था, फ्लैट ही दिखता था। और अभी मैंने 2 महीने से इंटेंसिटी ट्रेनिंग की है, मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो गई बहुत ही ज़्यादा। और मेरे बॉडी में भी मैंने 6 to 5 kgs का मसल गेन किया है और मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो गई बहुत ज़्यादा। मैं अब से दोनों को ट्रेन करने की कोशिश करूँगा, मतलब मेरा गोल यही है कि मैं दोनों को ट्रेन करूँ, ताकि मेरे जो स्ट्रेंथ है वो भी टॉप लेवल पे रहे और जो मेरे मसल अपीयरेंस है वो भी राउंडर और बहुत ही ज़्यादा शार्प और बड़ा दिखे। सो दिस इज़ हाउ मसल बिल्डिंग वर्क्स। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मसल बिल्डिंग को एक्सप्लेन किया है। सो अगर ये मेरे लिए हेल्प करती है तो आपके लिए भी ज़रूर करेगी। थैंक यू।